झगड़ा इनका चालू रहे, ये फुल्ली आजाद कभी नहीं हुए। अभी तक देखो 50 बरस से ऊपर हो गया है, ये कश्मीर का जो है झगड़ा चालू ही है, अभी तक बंद नहीं होता। कोई नहीं चाहेगा कभी किसी को आजाद नहीं मिले। और ये ज्ञान जो है दुनिया में सब ज्ञान में तुमको जाएगा, दान करो, पुण्य करो, प्रसाद करो, सेवा करो, गुरु की सेवा करो, पूजा करो, उसको पैसा दियो, घर उधर जाके सफाई करो, प्रसाद बना के जाके बांटो। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, बोलता है कोई भी सेवा हो मेरे को बताओ। हम बोलता है सबको जाके ज्ञान सुनाओ, बोलता है मुश्किल बात है, वो आप ही काम करना, मेरे काम ये नहीं। और गीता में भगवान बोलता है मेरा जो सच्चा भगत है, सच्चा भगत वो है जो सबको जाके ये जो मेरा ज्ञान बांटता है, सबको जो मेरा ये ज्ञान जाके सुनाता है, वही मेरा सच्चा भगत है। बाकी तो कई भगत तो मेरे बहुत है, सब है, हर प्रकार के भगत है। कामना वाले भी मेरे भगत ही है, जो मंदिर टिकाण में जाते हैं वो भी मेरे भगत है, लेकिन वो कामना वाले भगत है, उसको चाहिए। कोई बेटा मांगता है, कोई क्या मांगता है, कोई अपने तन के लिए भगवान को तो याद करता है, मेरे को तंदुरुस्ती देना, मेरे को बीमारी ठीक करना, ये करना, वो भी मेरे भगत है, वो भी मेरे याद मेरे, सब मेरे भगत है। लेकिन जो सच्चा भगत होता है वो निष्कामी भगत होता है, ज्ञानी भक्त होता है। वो ज्ञान प्राप्त करके गुरु के पास आके फिर सबको जाके ये संदेश पहुंचाता है। तभी सुना तो गुरु के पास जब तुम आते हैं, अभी तुम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो बीमारी होगी तो जरूर उस उधर चीर फाड़ होगी, कट शट होगी, कोई ट्यूमर है, कोई तकलीफ है, तो जरूर काटेगा, तभी तो तुम्हारा जो ऑपरेशन ठीक होगा। यहाँ भी सबको ममता की बीमारी है, अर्जुन को भी ममता की बीमारी थी। तभी जब सामने लड़ाई आई है, अभी तुमने देखा हमारे हिंदुस्तान में अभी सामने लड़ाई आ गई, कारगिल में देखा ना लड़ाई, अभी वहां से कोई जवान भाग के और वापस चले आए। उसको क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी तुमको पता है क्या करेगी? शूट कर दो। क्योंकि जब वो मिलिट्री में ज्वाइन हुआ तो सर हथेली पर लेके गया था, तो ये सर कुर्बान हो जाए। और देखा कितने जवान 20 बरस के, 18 बरस के, 22 बरस के, 24 बरस के, 25 बरस के, उसने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन दुश्मन को ऐसी तरह से मारा, ऐसा जीता, सबको हटा के दूर कर दिया। उसका नाम अमर हो गया, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है, क्योंकि लड़ाई सामने आई थी। लेकिन ऐसा कोई जाके किसी को मारे, गोली मारे, उसके ऊपर केस चलेगा, उसके ऊपर जेल आए, जज बोलेगा इसको 10 बरस 20 बरस की सजा दियो, जन्म टीप भी उसको आ सकती है। कर्म को देखना कैसे कर्म होता है, जो सामने कर्म आता है। अभी गुरु के पास आते ही इसीलिए है, तो हमारे अंदर बीमारी, हम दुखी हैं, हमारे अंदर ममता है, तो गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी मेरी ममता काट। नहीं तो ममता के वजह से सारी दुनिया दुखी है। अभी तुम देखना, आंखें बंद करके तुम अनुभव करो, एक्सपीरियंस लियो, ऑब्जर्व करो। जब भी जिसमें हमारी ममता है, माँ है, बाप है, मर्द है, बेटा है, उसको जब थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो अंदर मशीन में, ये थिएटर है, अंदर मशीन लगी पड़ी है, उस मशीन में क्या क्या चलता है और कितना चलता है, कितनी पीड़ा होती है। कईयों को तो हमने देखा है अंदर इतने घुमड़े होते हैं, तो कई बार लोटा लेके अंदर जाना पड़ता है, बाथरूम में जाना पड़ता है, बड़ी पीड़ा हो जाती है, पसीना आ जाता है, कभी कभी तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी कभी तो हार्ट अटैक हो जाती है, पैरालिसिस हो जाते हैं। कई केसेस मैंने देखा है। एक केस अभी अभी मैंने देखा, उसकी एक लड़की भाग के जाके मुसलमान से शादी किया, मर्द तो फिर भी खाया पिया, धंधे में, व्यापार में मन को बिजी रखा, माँ को सारा दिन उसका ध्यान चलते चलते आखिर दिमाग में इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पैरालिसिस में, अभी तक पैरालिसिस में पड़ी है। लेकिन अगर उसके अंदर में ज्ञान होता तो कम से कम वो बीमार नहीं होती। ये ममता के वजह से हर एक जो गलत कर्म करता है, जो करेगा सो भरेगा, गलत कर्म वाला उसको सफर करना पड़ता है। लेकिन तुम ममता की वजह से उसको समझा सकते हैं, सही राह दिखा सकते हैं, ज्ञान सुना सकते हैं, लेकिन तुम अपना जीवन कभी खराब नहीं करना। तो इसके सामने भी जब लड़ाई आई है तो ये बोलता है मैं भागू। अर्जुन के सामने जब लड़ाई है, खत्री है, योद्धा है, जवान है, मिलिट्री मैन, और जब सामने लड़ाई आई है और भागने की कोशिश करता है, तभी बोलता है तुम अपने कर्तव्य से कभी नहीं भाग।
गृहस्थी के लिए भी सुना, तुम कभी गृहस्थ छोड़ के संन्यास नहीं लेना। ये ऐसा ही है जैसे अपने गृहस्थ को छोड़ के भागना, क्योंकि कई संत मेरे को मिले हैं, वो अग्नि जला के उसके बीच में बैठते हैं, 5-10 अग्नि जला के बीच में बैठते हैं। हम बोलता है गृहस्थी 100 अग्नि के बीच में उसको जलना पड़ता है। तुम ये अग्नि में मुफ्त में जला रहे हैं, अपने तन को कष्ट दे रहे हैं। तो गीता में भगवान ने बोला है, जो अपने तन को कष्ट देता है वो ऐसा है जैसे मेरे को अंदर कष्ट दे रहा है। कई लोग खाना नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं, मरते हैं, चक्कर आता है, बोलता है जैसे वो मेरे को सता। कोई फिर ज्यादा खाता है, तभी गीता में भगवान ने बोला, न ज्यादा खाने से न कम खाने से, न ज्यादा सोने से न कम सोने से मैं कभी नहीं मिल। उससे तुमको भगवान मिलने वाला, मन शांति मिलने वाली नहीं है। ये तो तुम और भी परमात्मा को, भगवान को ज्यादा कष्ट देते हैं। तो जो जो हमारा कर्तव्य, अभी ग्रस्त में हम आ गए हैं, जरूर कोई बेइज्जती करेगा, कभी नुकसान होगा, कभी जिससे हमारी बहुत प्रीत है, प्यारे में प्यारा है, उसका शरीर शांत हो जाता है, कोई पैसा खा जाता है, कभी नुकसान पड़ता है, कोई बेइज्जती करता है, कोई ऐसा शब्द कह देता है, कभी उससे हमको इस अग्नि में पास होने का है। इसके लिए ये ज्ञान मिलता है, आत्मा का ज्ञान मिलता है। तो तुम्हारे आत्मा को कभी भी कुछ टच नहीं होगा, जैसे आकाश को आज तक कुछ टच नहीं हुआ है, नहीं होता है। जब तुम देहाध्यास में होगा, शरीर में होगा, ये ज्ञान है हमको शरीर से ऊपर उठने का, जंप लगाने का है, छलांग लगाने का है, ये सपने के नींद से जागने का। देहाध्यास में कोई भी होगा, उसमें 5 विकार जरूर रहेगा, चाहे तो वो 5 विकार से छूट सकते। कभी कामना होगी किसी न किसी प्रकार की, कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध, गुस्सा, जोश। छोटे छोटे बच्चे, हमने तो देखा है छोटे बच्चे। अभी मेरे को नया अनुभव मिला, हम गए थे गांधी धाम में करीब 1 महीना पहले। वहां कितने पैरालिसिस पेशेंट्स देखे, वो इलाज कराने के लिए आते हैं। मोहन भारती के पास आश्रम है, नेचर क्योर का आश्रम है, वहां हम गए थे। रोज जाते थे एक्सरसाइज के लिए, देखने के लिए भी। 8, 9, 10 बरस की, 8 बरस की लड़की, इतना क्रोध, पैरालिसिस लगी पड़ी है, लेकिन कभी ऐसा थोड़ा टच करो या बात करो तो इतना क्रोध, लाल लाल लाल, ऐसा ऐसा। फिर बड़ों से मैंने बात किया, उनके औरत से पूछा, भाई इसको क्यों है? बोला ये क्रोध ही नंबर 1 है। ये क्रोध के वजह से ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्लॉट होने के वजह से पैरालिसिस की अटैक हो जाता है। क्यों क्रोध आता है? मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कामना रहती है, और कामना जब पूरी नहीं होती है तभी इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, जलाता है अपने को। तो इस ज्ञान से तुम अभी देखेगा ये क्रोध कहां से आया, कामना की वजह से। तो कामनाएं क्यों करे जो ये क्रोध आए, जो अपना तंदुरुस्ती बिगाड़े। पैरालिसिस सफरिंग कितनी करनी पड़ती है, कितना अधीन होना पड़ता है, कितना लकड़ी लेके मुश्किल से इलाज करा करा के धीरे धीरे चलता है, लेकिन अंदर वाला मन बहुत रोता है। किसी की तो जबान जो है वो भी नहीं चलती है, आवाज भी नहीं निकल सकता है, बात नहीं कर सकते हैं, कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है एक भूल के पीछे। तो इस ज्ञान से तुमको अंदर जागने का है। गुरु माना रोज तुमको जगा, ये ज्ञान तुमको अमल में लाने का है। तो जब हम देहाध्यास में होगा तो कामना भी होगी, क्रोध भी आएगा, और लोभ के पीछे तो हम देखते हैं बड़े बड़े शाहूकार, सब कुछ है परमात्मा के दुआ से, सब कुछ उसको मिला हुआ है, तभी भी ठगी, चोरी, पाप कर्म, स्मगलिंग, रिश्वतखोरी, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो इज्जत भी चली जाती है, जो शान उसका है वो भी खत्म हो गया, जेल में जाना पड़ता है, अंदर माइंड अपसेट हो जाती है, नींद चैन खत्म हो जाता है, जैसे अशांति को जैसे उसने खरीद कर दिया ये लोभ के पीछे। कभी सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, दाव लगाते हैं लाखों रुपए का, और भी जब जुआ में हाराते हैं तो क्या उसकी हालत होती है। लोभ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दौड़ते ही रहते हैं। कभी आंखें बंद करके, कभी अपने से नहीं बात करता है, तो ज्यादा धन तो आ जाएगा, लेकिन मेरे को करना क्या? ये तो ऐसी बात है जैसे एक दिन एक आदमी टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाले को बोला, टैक्सी वाले जल्दी चलो, थोड़ा आगे चला,
बोला जल्दी चलो और जल्दी चलो। बोला मैंने बोला ना जल्दी चलो और जल्दी चलो और जल्दी चलो। आकर टैक्सी वाले ने पूछा साहब चलना कहाँ है, जल्दी तो चले, चलना कहाँ है? बोला वो तो मेरे को भी मालूम नहीं है चलना कहाँ है। ये विभाग कराते हैं, तुम ऐसा विभाग करो अपने अंदर कि तू अलग है, शरीर अलग है, अपना मूल पहचान। और अगर हमने पहले विभाग नहीं किया होगा तो बात को समझ नहीं पाएंगे, गुरु की बात में उलझे रहेंगे। इसलिए आते रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक, लेकिन ये उलझन समाप्त नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने विभाग नहीं किया अभी तक। ये बात समझने की कोशिश नहीं की कि तू कुछ और है, तू ये शरीर नहीं है। जन्मना मरना, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मिलन जुदाई, ये सब इस शरीर का खेल है, तुम्हारा नहीं है। तुमको बनना है इसका साक्षी। लेकिन फिर शरीर भाव में आते ही फिर इन सब में खेल शुरू हो जाता है, भटकने लगता है इंसान। इसलिए विभाग बोला गया है। ज्ञान के 3 स्टेप्स बोले जाते हैं, विभाग, त्याग, लक्षणा। तो गुरु की वाणी को ऑब्जर्व करो, तो सारे समय एक ही काम के लिए प्रेरणा दे रहा है। विभाग कर लिया या तुमने जान लिया कि तू कौन, तू क्या है, या तुमने ये पहचाना। इतना ज्यादा कसके ये देहाध्यास पक्का होता है, देह भाव पक्का होता है। मैं जन्म लेने वाला हूँ, मैंने जन्म लिया है, ये मेरे माता हैं, ये पिता हैं। शादी करने के बाद कहता है मेरे पति हैं, बच्चे पैदा करने के बाद कहता रहता है ये मेरे बच्चे हैं। इसी अज्ञान में भ्रमित होता रहता है। इसलिए बोला गया कोई कोई बिरला जतन जताओ, कोई बिरला ये जतन जताता है जो अपना विभाग सही तरह से कर लेता है। विभाग मतलब एक बोध कर लेना, एक समझ आ जाना अंदर। गुरु जो कहना चाह रहा है वो बात है क्या, आपको क्या बताना चाह रहा है। कैसे तो ये देह नहीं है, तू साक्षी है, तू चैतन्य है, तू आत्म स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। ये अपना मूल पहचान, इसको पहचानो। अब इसके बाद जो बात सोचो, तो अब समझदारी से सोचो कि किसकी बात हो रही है। देह की बात कर रहा हूं मैं कि मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। करो देह की बात, लेकिन ऐसे थर्ड पर्सन करके। जैसे राम तीर्थ करते थे, राम आता है, राम जाता है, राम ने आज यहाँ भोजन किया, राम को आज यहाँ से प्रेम मिला, राम को आज ऐसे मिला, ऐसे करके वो अलग जानता है। और जो ठीक से ज्ञान को कैच करेंगे, समझेंगे गुरु की बात को, वो धीरे धीरे अपने अंदर ये अभ्यास पाएंगे। और अभ्यास जो करता है तो सफल भी होता है, उसको सफलता मिलेगी अंदर से। लगेगा अब जो भी कुछ हो रहा है देह से अलग हो रहा है। अब बताओ तुम थकोगी? कौन थकेगा? तभी देखा गया है, अनुभव बनाया गया, आदमी कर्म से नहीं थकता, मैं कर रहा हूं इस भावना से थकता है। सेवाएं नहीं थका रही होती है उसको, और जो देह अध्यास की मैं है वो उसको थका रही होती है। जहां पर देखो उनको देह अध्यास नहीं होता है, प्रेम रह जाता है केवल, उन सेवाओं में हम बिल्कुल नहीं थकते। दिन भर आपसे करा ली जाती है, आप नहीं थकते, क्योंकि प्रेम है आपको, लगन है आपको। जहां आपका मन लग जाए, किसी का ज्ञान में भक्ति में लग जाता है, तो देखो थकता नहीं है, और नहीं तो उठता रहता है। इसलिए बोला मन एक है, जिधर लगा दो आप उसको। तो विभाग करो सत्संग में बैठ करके, रोज रोज ज्ञान तलवार लेकर के, गुरु क्या कहना चाह रहा है, मैं कौन हूं और देह क्या है। फिर ठीक तरह से लक्षण भी अलग अलग होने चाहिए, विभाग त्याग। अब देहाध्यास के लक्षण तुम अपने में क्यों मानते हो? तुम क्यों सोचते हो कि मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण होगा,
मैं आया मैं गया, क्यों सोचते हो? मैं तो आत्मा अविनाशी, मैं तो सदा एक सदा बसत। कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली डाली। दादा का कोई कहता, दादा आप आ गए बॉम्बे से? बोले देखो ये मुझे पहचानता ही नहीं है। क्या मैं पहले यहाँ नहीं था? शरीर आया है इसके लिए कह रहा है मैं आया हूँ। एक समझ है, आना जाना मिलना बिछड़ना, हानि लाभ जन्म मरण भूख प्यास, सब शरीर का धर्म। तो विभाग करके शरीर का धर्म शरीर को दे दो, अपना धर्म स्वयं अपना लो। मुझे आत्मा का धर्म है आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, इसलिए भटकते रहते हैं। गुरु कहता है प्रेम करो परमात्मा से, वो जाके बैठ के कर लेते हैं ना किसी से। तो लचते रहते हैं, कुछ भरोसा तो है नहीं एक पल में। किसके विचार? तुम्हारे खुद के विचार स्थिर नहीं है, किसी दूसरे के कैसे स्थिर हो जाए? तो विचार कभी स्थिर हो सकते हैं? बचपन के विचार दूसरे होते हैं, जवानी के दूसरे होते हैं, बुढ़ापे तक दूसरे होते हैं, बाद में तो दूसरे होते हैं। जब इस अपने विचारों का भरोसा नहीं है तो दूसरे से क्या गारंटी मांगते हैं? तुम ऐसे ही रहोगी, ठीक रहोगे, क्या पता कब बदल जाते हैं विचार, कब धारणाएं बदल जाती हैं, कब बातें बदल जाती हैं, कुछ पता है? झूठे सुख को सुख कहे, फिर सोचने लगता है शायद बाहर से मैं सुखी हो जाऊंगा। क्यों नहीं भगवान का विश्वास बढ़ाते अंदर में कि वो जो करेगा ठीक करेगा, जो रचा होगा ठीक अच्छा हो रहा है। कोई बात नहीं बन रही है, इसमें भी भलाई हो रही होती है, बन जाती है उसमें भी भलाई हो रही होती है। हुक्म है उसका, जो हुक्म होगा वो होगा। तुम निश्चिंत रहो अंदर से। चतुराई से करने चलोगे धोखा खा जाओगे, बात को कर ही नहीं पाओगे। प्रेम रखो बस अंदर से, भाव रखो अंदर से। ज्ञानी का सर्व से प्रेम है और अटका हुआ नहीं है किसी से। इस बात को जब ठीक से ज्ञान से समझेंगे ना, रोज रोज ये देह अध्यास हमको उलझन देता रहता है, बातें आती रहती हैं, सब खत्म हो जाएंगे ज्ञान समझ। विभाग, फिर त्याग, और फिर लक्षण आ जाएंगे, आत्मा के प्रकट हो जाएंगे। मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि। अब वो सुखी है परमानेंट, अब उसको कोई चीज बाहर से सुखी नहीं कर रही है। दादा का वचन हम पढ़ रहे थे, सुखी सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। अब देने में लग जाती है इसकी प्रकृति। यानी इतनी अच्छी तरह क्षेत्र को भी जानता है, क्षेत्रज्ञ को भी जानता है। भजन दादा का अभी सुन रहे थे सुबह, मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूं और ओम मंडल में रहती हूँ। मैं जो हूं वो क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ, ओम मंडल में रहती हूँ। ये क्षेत्रज्ञ है, शरीर मेरा क्षेत्रज्ञ है। जैसे किसान अलग है, खेत अलग है। अब किसान जानने वाला है कि मैं खेत में कौन सा बीज मुझे डालना है, जो मेरी चॉइस है वो मैं डालूंगा। जैसे खेती मुझे चाहिए, या मुझे तकरार वाली खेती चाहिए, तो क्यों ना मैं प्यार के बीज डालूं। तकरार पसंद नहीं आती, द्वेष पसंद नहीं आता, कलेश पसंद नहीं आता, लेकिन कभी कभी हम बीज कौन से बो देते हैं? बोए पेड़ बबूल के, आम खाने की फिराक में रहते हैं। आपस में द्वेष पाल लेते हैं, मन खराब कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि जब अच्छा हो जाए। कैसे हो जाएगा? तूने बोया क्या है प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा। तो अपने बीज कौन से बो रही है? नेगेटिविटी के बीज डालते रहते हैं सारे समय, सोचते हैं मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। कैसे हो जाए? मन को ट्रेंड किया नहीं है। कितनी बार ये बात चलती है कि मन को ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, ये गुरु के पास मिलती है, बैठा लो उसको ला करके। वरना इसकी आदत उस कुत्ते के समान होती है कि बस देखा दूसरा भौंकना शुरू, देखा दूसरा भौंकना शुरू। एक रानी ने कंपटीशन कराया, और उसमें कंपटीशन यही था कि एक शीश महल बनाया था उसने, सब तरफ शीशे लगा दिए।
और बोला था जो अपने डॉगी को लाएगा, कुत्ते को लाएगा, और बीच में मैंने इसमें इतना सारा मीट, मटन मीट रख रखा है, कुत्ते का भोजन रखा हुआ है, जो आकर के इसको खिला देगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब कुत्ते तो कुत्ते ही ठहरे। जैसे ही अंदर आए देखें इतने सारे कुत्ते खड़े हैं शीशे में, भौंके, जपते हैं उसके ऊपर, उन्हें लगे ये हमारा खाया जा रहा है, तो भौंके, वो खाना भूल गए, भौंकना शुरू कर दिए। अब शीशे टकराते, उनके दांत टूटते, उनकी नाक टूटती, आखिर भौंक भौंक के लहूलुहान होके पस्त हो जाते, खा नहीं पाते वो अपना कटोरा, उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता। बाद में रानी ने कहा देखो, आज ये मेरे ट्रेंड कुत्ते को देखो। रानी का कुत्ता आया आया अंदर, उसने देखा इतने सारे हैं, वो देख करके मुस्कुराया, ये विचार उसके अंदर आ गया कि मैं ही तो हूं, और बड़े आराम से उसने वो मीट का कटोरा खा लिया। रानी ने कहा वो समझे आप लोग, मैंने अपने कुत्ते को ट्रेनिंग दी है, रोज शीशा दिखा दिखा करके इसको ट्रेनिंग देती। पहले ये भी भौंकता था, तो मैंने पुचकार के फटकार के ऐसे करके इसको ट्रेनिंग दी है, अपने खाने में मन रख, इधर उधर क्यों ऐसे क्यों देखता है, देख भी रहा है तो तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, ऐसे करके ट्रेनिंग दी। अब मेरा कुत्ता ट्रेंड हो गया है, अभी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। हमारा मन कुत्ता ट्रेंड हो गया है, तो देखो कितने % ट्रेंड कर लिया अभी तक। जब भी दिन रात ये भौंकने में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, और अपनी आनंद शांति में रह ही नहीं पाता, आ ही नहीं पाता। कर क्या रहा है? से बार बार ये बोध दो अपने मन को, सही समझ दो अपने मन को, ऐसे बात। शांति कहीं बाहर तो मिलेगी नहीं, हमारी अंदर ही खोई हुई है, उसको अंदर ही पाओ, उसको पहचानो, गई कौन से ख्याल में। अभी तो इतनी बड़ी बात बोल दी कि तुम्हारा ख्याल तुमको परेशान ना कर रहा हो, दुखी नहीं कर रहा हो, तो भगवान को भी ताकत नहीं है तुम्हें दुखी करने। सारे समय किसके अधीन रहती है सोचो, तुम्हारे ख्याल, ऐसे इविल थॉट्स, और वो भी अच्छे हो जाए, आओ बैठो गुरु के पास, तो तुम्हारे विचारों को बदल दे बैठ करके, वो अच्छे विचार कर देगा, सुख भी देंगे विचार। हालांकि मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से आत्मा, आत्म तत्व जानने के लिए तो पूरी विचार की शून्यता चाहिए, लेकिन अच्छे विचार भी हो जाते हैं तो भी बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि कम से कम नकारात्मक, किसी से द्वेष करने वाले, किसी से नफरत करने वाले, हर वक्त परेशानी परेशानी महसूस करने वाले, ऐसे तो विचार मत रखो। शुक्राना तो करो परमात्मा का, कितना दिया है परमात्मा ने। जब दादा का वचन जिसको समझ में आ जाता है शुक्राना, तो ये करुणा थी दादा की, जो वो एक एक पर बरसाते थे। और इसके लिए कहते हैं दादाजी यहां तक बोलते थे, लोग आकर के जब उनकी परीक्षा लेते थे, तो दादाजी का एक स्वभाव था कि वो इतने ठोंक करके गाली, कभी कभी सत्संग सुनाते थे, तो लोगों को लगता था ये सत्पुरुष हैं, जरा मीठाई बोले, ऐसे ना बोले, लेकिन दादा की गाली देना भी एक जैसे उनका तरीका था। कैसे सुधरेगा थोड़ी मन तुम्हारा। दादा भगवान को हर योगी के लिए करुणा होती थी, वह जल्दी से जल्दी आत्मनिष्ठा में आ जाए, इसलिए उसे बनाने के लिए कभी कभी तीखा शब्द बोलते थे वो, कभी कभी गाली भी देनी पड़ती थी। एक दिन एक योगी ने दादा भगवान से कहा, दादा आप गाली नहीं दिया करो। दादा भगवान ने कहा, तुम यहाँ ज्ञान सुनने आए हो या मुझे सिखाने आए हो? बोले हम गाली ही देते हैं और लाठी भी लगाएंगे। एक कुछ दिन बाद एक दूसरे योगी ने कही, दादा आज आपने 10 बार गाली की। दादा ने जोश ने कहा, 1 घंटा वाणी चली, 100 बार मैंने आत्मा भी तो बोली, वो नहीं सुना तूने? तेरे मन ने 10 गालियां तो गिन ली, और 100 बार गुरु ने आत्मा बोली, वो नहीं गिना। गुरु तो सदा करता है, मौन में रहता है, एक शब्द भी नहीं बोलता। कोई चुन करके किसी को गुरु का वचन मिलता है, जिससे उसकी हस्ती मिटती है और मस्ती चढ़ती है। ऐसा तो हुआ नहीं है कि हस्ती मिटाए बिना किसी को मस्ती चढ़ जाए। तो ये इलाज करना पड़ता है। कड़वी दवा असर नहीं करती तो वह इंजेक्शन देते हैं,
और कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है इलाज के लिए। गुरु को दर्द होता था कि जैसे भी होवे इन्हें अपनी देह अध्यास के दीर्घ रोग से जल्दी मुक्ति दिलवा दो। दादा भगवान के पास कोई नया जिज्ञासु आता था तो दादा भगवान घंटों उसको ज्ञान सुनाते, वो थकते नहीं थे। दादा भगवान कहते अच्छा तो कल फिर आना। इसके लिए दादा भगवान फिर होमवर्क करते थे। यानी इतनी गुरु को, खुद गुरु को यहाँ पर इतनी लगन होती है कि इसको ज्ञान पक्का हो जाए, मेरे शिष्य को ज्ञान पक्का हो, इसका चित्त बिल्कुल अब विचलित ना हो, ये आनंद स्वरूप अपनी आत्मा के आनंद में रहे, ऐसे ये भ्रमित ना हो अपने को ऐसे करना। क्या होगा देखो, जिसके पीछे तुम जाओगे तो दुत्कारेगा तुम। भागती फिरती है दुनिया जब तलब करते हैं, गुरु राजा बना देता है, अचाहा बना देता है तुमको, निरीक्षा बना देता है। फिर भगवान का योग है, जैसा योग बने भगवान, जैसी बात बने भगवान की आकर। तुम अंदर से चाह रहित होते चले जाओ। तो ये दादा की एक आर्ट थी, पहले मीठा मीठा खिलाते थे, फिर देखते थे अब हजम करने की ताकत आ गई इसको, तो कड़वी डोज पिला देते थे। तो कभी कभी कोई कहते थे कि दादा भगवान की, अब तो खैर जो सत्संगी है वो बड़े संभल के बोलते हैं, लेकिन दादा भगवान इतना परफेक्ट बोलते थे, वो जानते थे इसका देह अध्यास ऐसे नहीं जाएगा, ये इतनी कमबख्त है, आगे तो बैठिए, ऐसे नहीं जाएगा। दादा भगवान कहते थे लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये कान भी खींचने पड़ते हैं। सच्चा जिज्ञासु गुरु की शरण में अपने सुधार के लिए आता है, इसलिए गुरु का प्यार, अंदर की फटकार दोनों ही कबूल होनी चाहिए। गुरु का गाली मोहन थाल जैसी लगे। दो योगी भगत कई संतों के पास ज्ञान सुनने जाती थी। वैसे भी किसी की प्रकृति होती है, कभी यहाँ सत्संग सुन रही है, कभी कहीं सत्संग सुन रही है, कभी कहीं सत्संग सुन रहे हैं। तो बस दादा भगवान के पास भी सत्संग सुनने का मौका मिला। अब ब्रह्मज्ञानी के मुख से जब ज्ञान सुना तो उन्हें ज्ञान अच्छा लगने लगा, रोज आने लगी। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, हम गृहस्थी हैं तो जगत के व्यवहार तो करने ही पड़ेंगे। अब जिज्ञासा भी थी लेकिन चाल बहुत धीमी थी उनकी अपनी उन्नति की। अब ऐसे भगत को क्या करे गुरु, गालियां देके तीखी गाली ना बोले ऐसे। एक तरफ तो कहती है मुझे सत्संग समझना है, ज्ञान समझना है, और एक तरफ चाल देखो कैसी है, दिन भर मस्ती चलती रहती है। हिजड़े वाली चाल, एक कदम आगे बढ़ाओ एक कदम पीछे बढ़ाओ, कहीं पहुंचोगे। ये गुरु की करुणा होती है। गुरु झिड़के भी तो इसलिए मीठा लगना चाहिए, और जो श्रद्धा वाले होते हैं उनको लगता भी है। दादा ने बोला तुम इतने दिन से ज्ञान सुन रही है, अभी भी ये कह रही हो कि व्यवहार करना पड़ेगा, जगत के व्यवहार करने पड़ेंगे। संगत ने देखा उनको इतनी डांट पड़ी, पर उन दोनों का विवेक जाग गया, सोई सूरत जाग गए। अंदर ही अंदर गुरु ने उन्हें माला माल कर दिया था। अब वो दोनों आनंद में आ गए। नहीं तो देखो मन कितनी आसानी से, आज यहाँ जाना जरूरी है, आज ये व्यवहार जरूरी है, ये लोकारीत जरूरी है, घर वाले ये ऐसे कह रहे हैं तो ऐसे करना। कितना वैल्यू देता है सत्संग को, ये कितनी वैल्यू देता है। लेकिन जब ज्ञान को इतनी वैल्यू कोई देता है अंदर से, तब उसका जीवन करता है। तो उसके अंदर से छूटे क्या करेंगे, क्या करें तेरी वैकुंठ को जब साथ संगत ना हो, मुझे गर्जना और सहारों की बस तेरा सहारा, ऐसी जब भावना अंदर में आती है तो सत्संग की लगन बढ़ती है। दादा चाहते थे ये लगन है अंदर में, सब तज तो हरि भज। भगवान भी तो इतनी आसानी से थोड़ी मिल सकता है किसी को। क्यों मन देखो हमेशा इतना चंचल रहता है, भटकता रहता है, क्योंकि लगता नहीं है पूरा परमात्मा। तो इसके लिए दादा ये बताते थे कि आवश्यक होता है। एक बार दादा भगवान के पास किसी ने शिकायत की, मुझे गाली दी है, तो दादा भगवान भी गए और कहता दादा भी गाली देता है। दादा भगवान ने किसी की शिकायत की कि आपका जो ये सत्संग सुनाता है ये भी गाली देता है। तो दादा भगवान ने वाणी में कहा, दुर्वासा ऋषि गाली देता था तो वर्ष श्राप भी देता था, परंतु उस पर कोई दोष नहीं आता था। गाली देने का हक सिर्फ गुरु को है, देह अध्यासी
देहाध्यासी गुरु की रीस नहीं कर सकता। अब कोई गुरु की रीस करे केवल तो वो गलत हो जाएगा। क्या गुरु ने हमको गाली देके बात करने के लिए बोला है? तो हमको वही आचरण करना चाहिए जो हमारे लिए गुरु ने बोला है। तो कभी कभी मन जो है गुरु की रीस बहुत करता है बाहर से कर्मों की, तो धोखा खाता है। अब गुरु ने किसी को भेजा कहीं सत्संग करने के लिए, वो सोचे वहां पर मैं भी गाली दे करके ना तैश में बात बोल करके ऐसे बोल करके ऐसे कराऊंगा, तो उसकी बात कोई सहन नहीं करेगा, पर गुरु के सब सहन कर ले। क्योंकि गुरु का आत्मिक प्रेम होता है, अंदर से इतना प्रेम होता है। तो गाली देने का हक गुरु का होता है। एक बार एक ने पूछा, दादा आप मर्द हैं तो मर्दों को ही गाली देते हैं? दादा वह निपुण कलाकार थे, उन्हें पूरा मालूम था कि किसको किस तरह संभालना है। कभी मीठी मार देते थे, कभी प्यार भी देते थे, पर सामने वाला पूरी तृप्ति में आ जाता था। दादा भगवान ने कहा, स्त्रियों को गुलाम समझना, उन पर जुल्म करना, क्या यही तुम्हारा मर्दपना है? अगर यही मर्दपना है तो फिर मैं तुम्हें गाली दूंगा। उसकी अपनी बुद्धि ठीक हो गई। बोले तुमने यही समझा है ना, किसी को मर्दपना समझते हो कि स्त्रियों को गुलाम समझना और उन पर जुल्म करना। फिर दादा भगवान ने कहा, मर्द को पुरुष कहते हैं, पुरुष जो देह से ऊपर है, गाली देह को मिलती है, और तू तो देह है ही नहीं। उसको इस भाव से भी ऊपर उठा दिया। दादा भगवान कितने हुनर से किसी को नीचे से उठा करके फिर आत्मा में टिका देते थे। इस तरह दादा भगवान मर्दों का सुधार करके स्त्रियों का भी सुधार कर रहे थे कि रुआब से बात करने की आदत छुड़वाने के लिए दादा भगवान योगियों से कहते कि सबके साथ मीठा बोलोगे तो ही तुम्हारा देह अध्यास जाएगा। अब यहाँ आते हैं, अभी भी हम देखते लोगों की वे ऑफ टॉकिंग अभी इतनी अच्छी नहीं होती, वे ऑफ डीलिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो उनकी बीच में रहती है, और खासतौर से जो सेवा संभालने लगे तो उसके बाद तो और उनके अंदर में आने लगती है। हमें लगता है हम तो गुरु की आज्ञा में ही तो चल रहे हैं, आज्ञा में चल रहे हो, पर तुम्हें ऐसी वाणी बोलने के लिए थोड़ी बोला है गुरु ने किसी का दिल तोड़ो ऐसे, तो खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस बात का भी। बोला गुरु दादा भगवान योगियों को कहते कि सबके साथ मीठा बोलोगे तो ही तुम्हारा देह अध्यास जाएगा। अब जिसको देह अध्यास मिटाने का शौक होगा तो सबसे कैसा व्यवहार करेगा? वो अपने आप मीठा व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। एक हरि राम नाम का एक योगी दादा भगवान के पास आता था, सच्चा जिज्ञासु था, पर जगत के माया जाल में फंसा हुआ था। हरि राम कह लो, सेवान कह लो, बात बराबर है। तो दादा भगवान उसे गाली दे देते कि तू हरि राम नहीं है, तू हरामी है। क्या कहते थे? तू हरि राम नहीं है, तू हरामी है। तुझे जगत भी चाहिए और जगदीश भी चाहिए, तो कौन हुआ? लेकिन उसकी गाली का ऐसा असर हुआ, रामबाण का काम कर गई एक दिन। उस दिन से उसकी लगन लग गई। अब वो दादा भगवान के चरणों पकड़ करके रोता रहता कि दादा मेरा नाम सार्थक कर दो, दादा मेरा नाम सार्थक। गुरु की, दादा की बात बता रहे हैं। अभी दादा जैसी कोई आत्म स्थिति में कोई टिकेगा, उसकी वाणी का फिर इतना असर होता है। एक बार बोल दिया तो असर होना शुरू हो जाए। अब सोचो कैसी कैसी वाणी होती है दादा की, कैसे उसको जगाया कि तू हरि नाम नहीं है, तू हरामी है। तो जगत भी चाहिए और जगदीश भी चाहिए। मनुष्य यही तो चतुराई दिखाना चाहता है। दोनों खरबूजे पकड़े रहा हूँ, ये भी ना छूटे, ये भी ना छूटे। हरि जी भी राजी और घर जी भी राजी, भगवान जी, जगत भी मिलता। पर ऐसा हुआ नहीं है, ना होगा कभी। जो एक तरफ चुनाव कर लेते हैं, परमात्मा को चुन लेते हैं। अब पीछे देखा ये गया, जगत अपने पीछे हाथ जोड़ के आता है अपने आप। तो तू जगदीश हो जाता है तो जगत अपने आप हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हो जाता। तो बेवकूफी तो हम ही कर रहे हैं, तो खामखा दोनों में आस रख रहे हैं। एक चुनाव कर लें तो बात अच्छी नहीं हो जाएगी। सृष्टि के मालिक से दोस्ती हो जाएगी तो सारी सृष्टि किसकी हो जाएगी?
तो पहले हम परमात्मा को चुन लें। पहले ये समझ लें, हम अभी तक इसी उलझन को बनाए रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, जगत भी छूटे नहीं, जगत भी तो चाहिए ही, तो करना ही है, तो देखना ही, उलझे रहते हैं। दादा भगवान की गाली रामबाण का काम करती थी। एक योगी ने दादा को रिक्वेस्ट की, दादा आप आज मेरी समझन आ रही है, तो प्लीज आज आप गाली मत देना। सत्संग में कभी कभी किसी को लेके भी कोई आता है ना, तो दादा से वो पहले ही कह गई थी, मैं कल ना अपनी समझन को लेके आऊंगी, तो दादा तुम कल ना गाली नहीं देना। और दादा तो ठहरे, दादा ही पूरे। दादा ने कहा अच्छा, उसको तो ऐसे कह दिया कि हाँ अच्छा, लेकिन ज्ञान जब दादा बोलते थे तो फिर तो रूहानी परमात्मा ही बोलता था उनके मुख से। अब जिसके लिए जिस डोज की जरूरत होती थी वो डोज निकलती थी उनकी। अब उस दिन तो और ज्यादा गालियां निकल रही थी और तीखी बातें निकल रही थी। हर गाली पर योगी का चेहरा पीला पड़ जाता और बार बार मुड़ के अपनी समझन को देखती है, इसे कैसा लग रहा है। अब किसी को कोई ले आए ना तो उस दिन सत्संग नहीं सुन पाता बेचारा, बावला होता है, उस दिन वो भूल जाता है सारे समय। अब इसे मैं पटाखे लाई हूँ, और किसने कहा तू पटाखे लाया, उसका भगवान से योग होगा तो झक मार के आएगा। हमें पता है सत्य ब्रह्म ज्ञान के अलावा कहीं शांति मिलेगी नहीं मन को। अब योगी का चेहरा बार बार पीला पड़ रहा था। वे अपनी समझन के चेहरे के भाव देखती कि सत्संग के बाद तो आज ये मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलने वाली, कहाँ लाके बैठा दिया मुझे, कहाँ लाके। लेकिन हुआ इसके विपरीत। उसकी समझन बहुत खुश थी। ज्ञान ज्ञान की अमानत गुरु के पास होती है, इससे जब और जितनी मिलनी होगी वो मिलती ही है, ये विश्वास रखना। ज्ञान इज नॉट टॉट, ज्ञान इज टू बी टॉट। ज्ञान ऐसे झपने से मिलता है। जिस दिन तुम्हारी अमानत होगी और उसके हुक्म से मिलता है ज्ञान परमात्मा, ऐसे ही नहीं मिलाप कराता लोग। तुम्हें अपने आप तुम्हारा मन डन करेगा कि हाँ अब शांति यहाँ मिली, ये बात समझने से मिली, तो समझ लेगा। भाई लोहा भी, कौन सा लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होगा? जिस लोहे पर बहुत जंग लगी हो, बहुत कूड़ा करकट चुपका हो, वो होगा। कोई साफ हृदय करके आएगा, भाव रख करके आएगा, वो ज्ञान से आकर्षित हो जाएगा, सत्संग से आकर्षित होगा। इसलिए कभी भी भीड़ का ज्ञान नहीं होता सच्चा ज्ञान, या एक से एक का। इसलिए गुरु एक एक के साथ अलग अलग मेहनत कर रहा होता है। देखने में आता है भले ही गुरु सत्संग कर रहा है, लेकिन यहाँ भी गुरु की वाणी एक एक के साथ मेहनत कर रही होती है। उसको हर एक को उसके हिसाब की डोज मिल रही होती है जो आवश्यक होती है उसको। तो उसने कहा, उसकी समझन ने, मुझे सारा सत्संग बहुत अच्छा लगा, कल मैं फिर आऊंगी। अब वो शकल दे गए, मैं तो क्या सोच रही थी। और ये तो उसको सारी गालियां आज दादा की अच्छी लगी। उसने इतना अच्छा बोला कि जानते हो, ये जो बीच में गालियां देते हैं तुम्हारे गुरुजी, ये ऐसे थी जैसे माँ अपने बच्चे से तो सुधारने के लिए प्यार के साथ साथ सबकी भी देती है। तो माँ को करुणा होती है, इसलिए बोलता है गुरु। तो जिसको समझ आ जाती है सही, वो फिर गुरु की हर लीला में बहुत राजी रहता है। वो जानता है गुरु की हर बात में भलाई होती है। सच्चा जिज्ञासु कहता है, गुरु झिड़के तो मीठा लागे। एक योगी ने दादा भगवान से कहा, दादा आपकी गाली से खुशहाली आती है, आप मुझे गाली दिया करें। बाद में तो जो लोग समझ जाते हैं वो ये भी कहते हैं, दादा जब आप गाली देते हैं तभी खुशहाली आती है। और सच में जब ज्ञान वैराग का सत्संग चलता है, तीखा सत्संग चलता है, खुशहाली कब आती है? जिस दिन मीठी मीठी गोलियां मिले केवल तब अच्छा लगता है। जिस दिन गुरु तलवार लेकर तुम्हारा सारा मैं मेरा फाड़ दे, आराम कब मिलेगा? डॉक्टर पुचकार पुचकार के रोज मलहम पट्टी करता रहे, तब तक ठीक हो पाते हो? कि जिस दिन लेकर के वो कैंची अच्छी तरह ऑपरेशन कर देता है, आराम कब से मिलता है? आफ्टर ऑपरेशन। और यहाँ का ऑपरेशन कैसा है? दुनिया के ऑपरेशन में तो डॉक्टर आके ये बोलेगा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और पेशेंट स्वस्थ है, ठीक है, बच गया। लेकिन ज्ञान का ऑपरेशन जब होगा सच्चा, तो उस दिन ये बोला जाता है, ज्ञान का ऑपरेशन, गुरु का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, नाउ पेशेंट इज नो मोर। अब साधक बचा नहीं, उसमें अंदर कोई अहंकार नहीं बचा। ढंग से ऑपरेशन करवा लेना, तो रह गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर बचता नहीं है,
उसकी कोई मैं नहीं बचती है। दादा आपकी गाली से खुशहाली आती है। तो दादा ने कहा तू 1 लाख रुपए देगा तो अभी हम गाली नहीं देंगे, हमारी गाली की कीमत है। मतलब कब कैसे कैसे बात को कैसे घुमाते थे दादा। पर ऐसे थोड़ी गाली नहीं, गाली की भी कीमत है, उसको भी मिलती है, जिसके समय आता है उसको देना होता है। तो कैसे दादा के विषय में छोटी छोटी बातें हमको पता लगती हैं, किसी प्रेमी ने इतने भाव से ही सब लिखी है। एक जमाना था स्त्रियों की हर मुमकिन अत्याचार किए जाते थे, बर्दाश्त के बाहर था। पहले के समय भी कुछ ऐसा था, विधवाओं के संग कुछ अलग ही तरह के व्यवहार किए जाते थे, उन पर बंदिशें रख दी जाती थी, उनको ऐसे। अभी तो समय वैसे ही बदल गया है, काफी बदल गया है। तो दादा को एक विशेष करुणा थी लेडीजों के लिए, इसलिए कभी कभी कोई पूछता था ना, आप इतनी करुणा से कार्य करते हैं तो आखिर इसका राज क्या है। दादा ने यहाँ तक बोला कि मैं पिछले जन्म में स्त्री था, वो भी पीड़ित स्त्री था। वो मुझे पता है ये कितना सहते हैं, इनकी सहन शक्ति ने इनको कितना कमजोर बना दिया है। और वास्तव में देखा जाए तो घर घर में ऐसे सहज अत्याचार होते रहते हैं। और आज जो है ज्ञान से दादा ने जो मल्लम लगाई है कि जीवन में के मन के ऊपर, कितना स्त्रियों का उद्धार। इसलिए दादा को ये बोला जाता था कि स्त्रियों के उद्धार के लिए युग प्रवर्तक एक प्रकट हुए थे, युग पुरुष बोला गया। हैदराबाद सिंध में तो दहेज की बड़ी बुरी प्रथा थी। लड़की को कम दहेज मिलता तो त्योहारों और त्योहारों पर मायके से कम आता था, तो लड़कियों को ससुराल वालों के साथ बहुत जुल्म सहने पड़ते थे, बहुत सारे समय ताने तुनके ये कहना पड़ता था। अब जारी अपने माँ बाप से मन तो थोड़ा जोड़ के रखती है लड़की, कोई भी होती है, अब उसे सुनने को मिल रहे हैं उनके लिए ताने, तो कहाँ मन खुश रहे। तो मन में एक दुख पलता रहता था। कितने दुख की बात है कि औरत ही औरत के दुश्मन बन जाती है, भूल जाती है, सास ननद ही दुर्व्यवहार करती रहती। तो ये दुख की बात दादा को पसंद नहीं आती थी। विधवाओं की दशा भी बड़ी दयनीय थी। पशु से ऐसा जैसा समझ करके काम लेते थे और पशुओं जैसा उनसे व्यवहार करते थे। उसे सारी उम्र उन्हें इस अग्नि में जलना पड़ता था। इतना पर्दा भी था कि औरतें घर की 4 दीवारी में रखी जाती थी, दहलीज में नहीं लांग सकती थी। ये दादा के समय, जब 1950-55 की बात, दादा 75 में तो दादा का शरीर शांत हो गया, तो दादा के अंदर करुणा जागी थी। तब उन्होंने ये ज्ञान का ये रूप बोले, मैं उनको ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा कि वो अपने स्वरूप में जागेंगे। और वो एक तो जब ऐसा व्यवहार गलत मिलता है तो प्रेम सूख जाता है अंदर का, भाव बिगड़ जाते हैं अंदर के, तो उससे और फिर गलत व्यवहार होते हैं। और फिर ये तो ऐसा सर्किल है कि एक बार तुमने कुछ गलत किया तो पलट के फिर गलत होता है, फिर गलत होता है। तो ये दशा देखकर दादा भगवान का दुख करुणा से हृदय भर गया था। उन्होंने संकल्प लिया कि स्त्रियों का उद्धार करना है, उनमें जागृति और साहस भरना है। इसके लिए दादा भगवान ने स्त्रियों को उनकी जरूरत का ज्ञान देना शुरू किया। घर में सबसे पहले प्रेम करना सिखाया, क्योंकि प्रेम की कमी भी बहुत दुख का कारण बन जाती थी। सही भाव का ना होना, प्रेम का ना होना, द्वेष भाव में आ जाना, इतना तो देखो आपस में कंपटीशन, ईर्ष्या, ये कैसे मन को विचलित नहीं करती रहती है। इसके पास ही ज्यादा आ गया, मेरे पास अभी कम है। घरों में देखो कैसे खामखा मन में ऐसे गंदगी पाले रहते हैं, तो ताने चलते रहते थे। तो दादा ने पहले तो प्रेम करना सिखाया, सबकी सेवा करो ये सिखाया, लेकिन साथ साथ सिखाया जुल्म नहीं सहो, ना सहो ना करो। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। दादा भगवान स्त्रियों को इकट्ठा करके कई बार जलूस भी निकालते थे। शुरू शुरू में जोश था तो ये भी सब किया दादा ने। दादा भगवान का ज्ञान शांति देता था, सुख पहुंचाता था। ज्ञान सुन के स्त्रियां आना चाहती थी, पर इसलिए बहुत पाबंदियां भी दादा के ऊपर लगाई, स्त्रियों पर लगाते थे। कोई आश्रम वो हाल तो था नहीं, दादा भगवान खुले मैदान में करते थे, बाग में, बगीचे में, तो इसमें फिर दादा की बहुत निंदा होने लगी। लोग कलंक लगाते थे, हर किस्म का कीचड़ उछालते थे दादा के ऊपर। पुरुष चोले में दादा और स्त्रियां आती थी जब उनके पास,
और उनको मिलती थी शांति, उनको अच्छा लगता था, उनको समझ अच्छी मिलती थी। लेकिन दुनिया तो दुनिया ही है, तरह तरह के कीचड़ उछालती थी। घर गृहस्थ में उनको अधिक बांधा जाता था। एक योगी दादा भगवान के ज्ञान लिया, फिर लखनऊ में सबको ज्ञान सुनाने लगी थी। अकेली थी, बरसों से उस हिल स्टेशन जाने की कामना थी, कौन लेके जाता, पर दादा भगवान को अपने मन की इच्छा बताई। दादा भगवान ने योगियों को तैयार किया, पहली टिकट उन्मानी के नाम से आई। तो वो बाद में लास्ट तक प्यार में यही कहती रहती थी, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। तो ये दादा युक्ति से सबको ये ज्ञान देते थे। एक जस्सी नाम की योगी के पति शांत हुआ, पति का शरीर शांत हुआ, तो उसके 5 बच्चे थे। ससुराल और मायके में से संभालने वाला कोई नहीं था, तो सारा दिन रोती और बच्चों की चिंता करती रहती। दादा भगवान ने उससे पहले तो ज्ञान सुना के निराकार में टिकाया, क्योंकि दुख तो ज्ञान से ही उतरता है अंदर का। पहले तो रोज ये समझ गुरु देता ही है हमको कि तू देह नहीं है, तू आत्म स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है। तो उसे निराकार में टिकाया तो खुश रहने लगी, उसकी गृहस्थी सुधर गई, बच्चे पल गए और अच्छे सेटल हो गए। अब योगी कहती सब गुरु कृपा है। दादा भगवान कहते थे हवा आई मच्छर गया, प्रकाश हुआ अंधेरा गया। मतलब दादा कभी फिर क्रेडिट भी नहीं लेते थे, कभी ऐसे नहीं कहते थे कि मैंने कुछ किया। इतनी करुणा थी। इसलिए यहाँ पर सच्चा ज्ञान सुनने के बाद, किसी भी तरह के दुख के बाद, जब पति चला भी गया तो पति वाली कहती थी कि मुझे और कौन सा आधार चाहिए, मेरा साईं बैठा तो है, दादा बैठा तो है। दादा भगवान के पास एक ज्ञानी दादी ज्ञान सुना करती थी। उनकी सोहबत में दादी एक लाली भी थी, पुराने सत्संगियों के नाम है। दादी ज्ञानी बोलते थे, एक को दादी लाली बोलते थे, और दोनों ननद भाभी थे, दोनों के पति नहीं थे, जल्दी शरीर शांत हो गए थे। और दोनों को ज्ञान का ऐसा रंग चढ़ा कि रंग दीनी मेरी चुनरिया हो गई लालो लाल। ज्ञान के बाद दोनों अपने दुख दर्द भूल गए। दुख दर्द बिंदे मिश्री ये सतगुर दर हिंदे। जब भी आती थी तो दादा भगवान ज्ञान ऐसा चलता था कि वक्त का ध्यान ही नहीं रहता था। घड़ी की सुइयां घूम करके कहां से रख जाती थी, सुबह से शाम हो जाती थी, सभी अडोल बैठे रहते। और कोई कोई भगत ऐसा आता है तो गुरु से बहुत अधिक ज्ञान निकलवा लेता है, इतनी भावना लेके, इतने प्रश्न या इतनी बातें या ऐसा अपना भाव दिखाता है, तो गुरु को भी बताते रहने में अच्छा लगता है। तो दादी लाली और दादी ज्ञानी के लिए बताते हैं दोनों। तो फिर ऐसे ही लोगों ने, आज जो कहते हैं ना, दादा के समय थोड़े लोग सत्संग में आते थे, लेकिन एक एक पिलर बन गया। ये सब अपने अपने शहरों में, अपने अपने बाद में जहां भी रहे, उन्होंने ज्ञान का इतना कार्य किया। तो वास्तव में तो गुरु का मिलने की सार्थकता उन्हीं के जीवन में होगी जो आप जपें और नाम जपावे। हम तो एम और बना लेते हैं, शांति ज्ञान से लेंगे, शक्ति ज्ञान से लेंगे और घर जाके कपड़े धोएंगे, बाकी नौकरी करके दुनिया को रिझाएंगे, नौकरी घर वालों की करते रहेंगे, बच्चों की करते रहेंगे। तो ऐसे फिर जीवन में ज्ञान कभी सचता नहीं है। और जो धीरे धीरे गुरु की बात समझ के बैलेंस बिठाता है, अपने जीवन से निष्काम बनता है। आज जितनी भी महिमा है सत्संग की, कितने भगत बने भगवान। नाम भले ही आज दादा का है, लेकिन दादा ने कितनों को इतना पैरों पर खड़ा कर दिया सबको, कि एक एक शहर में आज इतने शहर सत्संग हमारे। कोई हम लोगों के सत्संग का प्रचार नहीं है, कैसे बना है? इसी तरह से बना है। दादी दादी सुलक्षणी की बताते थे, वो अपने हस्बैंड का कैंसर का इलाज कराने जकार्ता से आई थी, और केवल दादा भगवान को बस में यात्रा करते हुए मिली थी। उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, तो दवाइयां लेके जा रही थी बाजार से। तो दादा को तो करुणा रहती थी, किसी का भी चेहरा बुझा देखते थे कि क्या बात है, बोला क्या बात है, तुम बहुत चिंतित और व्यथित दिखाई दे रही हो। उसने कहा ऐसे ऐसे मैं आई हूँ, मेरे पति को कैंसर है, और इलाज उस वक्त कैंसर बहुत बड़ा रोग भी समझा जाता था, अब तो थोड़ा इलाज आसान हो गया है। पैसा भी पूरा खर्च होता था, फिर भी प्राण बचने तो मुश्किल ही थे। आज भी पूरी तरह नहीं प्राण बचते हैं इसमें,
लेकिन उस समय कुछ अधिक था, तो बहुत अंदर से व्यथित थी। दादा को ऐसी करुणा जागी, बोले तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे पति से मिलूंगा। दादा जानते थे कि जब बीमार होकर के कोई बिस्तर पर लेटता है, तो उस समय सबसे ज्यादा सुकून उसको ज्ञान से दिया जा सकता है, प्रेम से दिया जा सकता है, सत्संग से दिया जा सकता है। कहते थे दादा, वो रहती थी कुलावा में, और अभी हम पहली बार कुलावा देखकर आए थे। मुख्य बंबई से काफी दूर है वो, 1.5-2 घंटे का रास्ता लगता है। कुलावा होके जाते हैं, कुलावा सायन से, दादा रहते थे सायन की तरफ, तो वहां से पूरा उस वक्त बस में 1.5-2 घंटे का रास्ता होता था। तो अपना सत्संग खत्म करके दादा बस में बैठ करके उसके पास जाते थे, 11 बजे तक उसके पास पहुंचते थे, फिर सत्संग उसको सुनाते थे। आध 1 घंटा 2 घंटे से सत्संग उसको सुनाते। अब पेशेंट को तो घर बैठे इतना ज्ञान मिल रहा था, इतना अच्छा प्रेम मिल रहा था, वो भी इतने लगन से सुनता था, उसका हस्बैंड भी, वो भी बैठ के सुनती थी। और फिर उसके बाद दादा कहते थे मैं अभी बस अभी आता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर आता हूँ तुम्हारे पास। फिर चले आते थे। अब शरीर है तो वो तो पेट्रोल मांगता है ना, चलता है तो। नीचे जाते थे, चाय पीते थे, ब्रेड बड़ा खाते थे, और फिर आ जाते थे। फिर 1 घंटे मेहनत करके फिर जाते थे 3 बजे, फिर 5 बजे का सत्संग अपना करते थे। मतलब निष्कामता की हद होती, इतने भाव से दादा ने निष्काम किया, इतने मिट करके। और उसको बोल दिया था कि मैं तुझको विधवा नहीं होने दूंगा। तो शुरू में तो मुझे लगता था कि क्या, फिर ये ज्ञान सुनाते थे यही कि तू आत्मा है, अजर अमर, नाशी नहीं है, शरीर मरेगा, तू नहीं मरेगा, सच ये सुनाते थे। तो कहते हैं कि धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी अच्छी बनी लक्ष्मी की, और उनके पति ने भी अंदर से इतना अच्छा ज्ञान पक्का किया कि जिस दिन पति का शरीर फिर शांत हुआ, उसने दादा को अपना निश्चय बताया। बोले दादा मैंने समझ ली, आप मुझे कैसे विधवा नहीं बनने देना चाह रहे। अब मैं समझ गई थी, शरीर तो जाएगा ही जाएगा, पर आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो सदैव मेरे साथ, और मैं भी वही स्वरूप। तो कहते हैं ऐसे दादा ऐसे दर्द मिटा दिया करते थे अंदर से। यहाँ तक दादा के लिए एक बात इसमें लिखी है बड़ी मजेदार। एक योगी की 7 बेटियां थी। अब 7 बेटियों की बड़ी चिंता रहती थी उसे, कैसे होगी इनकी शादियां, बेटियों के लिए बड़ी चिंता आ जाती है मन में। तो दादा कहते थे तो चिंता मत कर, 4 बेटे तो मेरे ही हैं, 4 की तो चिंता खत्म। बाकी 3 की बात तो ना गिनी मत। मतलब कैसे भी इसके मन को राहत देना, चिंता मुक्त करना। उसी दिन से उस योगी की चिंता खत्म हो गई, तो मेरी चिंता हरी करे। एक बार एक योगी पाकिस्तान से आई, तो अब बात बताने का दादा का तरीका होता था। वो अंदर से बहुत ऐसे रो करके ऐसे बैठी हुई थी, रो रही थी, बोल रही थी, ऐसे रो रो के बात कर रही थी। दादा ने एकदम तीखी वाणी चलानी शुरू कर दी, चोर है, इसको निकालो, इसे कौन लेके आया, ये तो चोर है। बेचारी सकपका गई है, मुझे चोर बोला जा रहा है तेरे सब लोगों के बीच में। तो और जो साथ में लाया था वो भी फिर घबरा गया, बोला आज ये क्या हो गया, तो ये नहीं आएगी। लेकिन दादा ने साथ साथ पूरा सत्संग सुनाया कि भगवान की अमानत में खयानत करके बैठी है, इसको विश्वास नहीं है, भगवान ने दिया है अपनी चीज, क्या भगवान वापस नहीं ले सकता, ये क्यों ऐसा शोर मचा रही है, क्यों अपने को दुखी मान रही है। पूरा ज्ञान जब सुनाया, वो उठी और दादा के पास आकर के चरणों में बैठ गई। बोले आज तक मेरे को ये बात किसी ने नहीं समझाई जो आपने समझाई, अब मेरा मन कभी किसी के आगे नहीं रोएगा, मैं रोज नियम से कहने का तरीका भले ही इतना तीखा था, लेकिन इतना असर करता था दादा का कि वो अपना सारा दुख भूल गई। ऐसे शर्म कर, जो था ही जाने वाला चला गया, तो रोते क्यों, ऐसे करके आंसू पहुंच देते। ये तो मन को अगर देखो नहीं समझ में आती है बातें शुरू में। दादा भगवान जबरदस्त दुख लगने से इंसान में परमात्मा की प्यास बढ़ती है और अंदर वैराग्य आ जाता है। इसलिए दादा ने एक वचन दिया, दुख दारू सुख रोग भया। कब से नहीं समझा इस वचन को, अंदर में समझ लिया इसका मर्म। दुख क्या है, दारू माने दवा, दवा दारू कहते हैं।
दुख दारू सुख रोग भया। तो सुख आएंगे जीवन में तो तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे? रोग बन जाएंगे। दुख है तुम्हारे जीवन में तो वो दवा का काम करे, वो तुमको परमात्मा से मिला करके एक करेंगे। दुख अज्ञान के कारण समझ में आते हैं। गुरु अज्ञान का नाश कर देता है तो दुख सहित सही शरीर ही भूल जाता है। दादा भगवान ऐसे ये सच वचन सुना करके दादा ने कोई बाहर की लगा ले से नहीं की, पर ऐसा सत्य सुना दिया जिसके बाद अपने आप ही मन सारे दुखों को भूल गया। तभी बोला जाता दादा के ज्ञान में आंसू पहुंचे नहीं जाते, सुखा दिए जाते हैं। आने का कारण ही खत्म हो जाता है। क्यों आएंगे? सत्य समझ लिया, अब क्यों आएंगे? भरम सारा टूट गया, अब क्यों रोएंगे? बाकी शौक है रोने का तो रो लो, फिर याद कर करके रो लो। वैसे कारण तो दादा ने छोड़ा नहीं, सत्य समझा दिया कि शरीर सबके माया में होने के कारण क्या है? विनाशी है। आत्म भाव से भटकते हो तभी अंदर में सब अज्ञान आता है। परीक्षा के बिना कच्चा क्लास भी ऊपर नहीं चढ़ता। दादा भगवान कहते थे जीवन में हालातें आएंगी, उन्हें परीक्षा समझ करके पास होगे। जो कहा रहनी में लगा करके दिखाओगे तो बड़ी से बड़ी परीक्षा दी दादा ने भी और सदा पास हुए। दादा भगवान कहते थे असहनीय पीड़ा में भी मैं कहता हूँ इसमें मेरी छिपी हुई भलाई है। जबकि शरीर पर ऐसे ऐसे कष्ट उनके भी आए। बाद में तो कहते थे कि ऐसे गरम गरम मोम से उनके हाथ पैर सेके जाते थे। तो कैसे उनके हाथ पैरों में ऐसा रोग था तो फिजियोथेरेपिस्ट ने ऐसे बोला था। तो जो आती थी नर्स आती थी सिकाई करने के लिए, बड़े प्रेम से उसे सत्संग सुनाते रहते थे। वो कहती थी दादा आपको गरम गरम नहीं लग रहा? बोले मेरा मन ज्ञान में लगा हुआ है, तेरे को भाई ज्ञान सुनाने में लगा हुआ है। इतनी अंदर से उनको आट आती थी, अपने मन को हटा रही। दादा भगवान एक रस रहते थे, शहंशाही थी तो शहंशाह बनकर चले। और कहा व्यापार में पहले करोड़पति दादा भगवान लेन देन करते थे और अब बाद में ऐसे भी हो गए कि बस के किराए के पैसे भी उनके पास नहीं होते थे, फिर भी कभी भी उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं आती। जो क्योंकि मन में धन का आधार नहीं था, निराकार का आधार था। वो लेके चलेगा जहां लेके चलना होगा उसको। और वास्तव में हम देखते हैं अज्ञानी सोचता धन के आधार से चल रहा हूँ और ज्ञानी सोचता मैं तो परमात्मा के आधार से चल, मेरा कर्म करे करता है, परमात्मा काम करता है। दादा कहते थे सब लीला है, खेल है, तिलस्म में अपने योगियों की वासना काटने के लिए उन्हें मेलों में नुमाइशों में भी ले जाते थे। खाने पीने की चीजें भी तो के आगे कहते थे खाओ चलो खरीदो। लेकिन कभी कभी जब वो देखते थे शुरू में प्यार करके उनको ऐसे कर दिया, फिर उनके मन को भी ट्रेनिंग देते थे, इनका मन कहीं अटके नहीं। कहीं अचानक बैठे होते थे, सुंदर नजारा होता था तो किसी प्रेमी के मुख से भी निकलता था दादा यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है चलो और बैठते हैं। नहीं तुरंत बैठो चलो। तुमने अपने से अधिक वैल्यू तुमने सामने के दृश्य को क्यों दी? तो यहाँ बैठने लायक नहीं है तो यहाँ से चलो। फिर ऐसा भी करते थे, मतलब एक ट्रेनिंग देते थे कि मन तुम्हारा क्यों अटका, आंख मिले पर दिल क्यों अटके, भंवरे जैसा ये मन क्यों भटके। या आत्म ज्ञान का अभ्यास करो, आंख मिले तो भगवान के भाव से मिले, भगवान करके देखो। सबको पालने वाला भगवान बैठा है। अज्ञानी तो देखो किसी कुत्ते को रोटी डालने के बाद मैंने खिलाया, तूने खिलाया। वो फूल और खींचता बर्ड, इस सारी सृष्टि को खिलाने वाला कौन है? परमात्मा खिलाने। एक माई सुबह सुबह थी चल रही थी गीता भगवान के साथ, तो बड़ी उदास, गीता ने क्या हुआ चेहरा क्या था? अरे ना आज ना छत पे बाजरा डालना भूल गई मैं, सुबह सुबह आ गई मैं बाजरा नहीं डाल के आई। तू बाजरा नहीं डाल के आई है तो क्या चिड़िया भूखी मर जाएंगी? तेरे को इतना अहंकार हो रहा है अपने बाजरा डालने का कि मैं डालूंगी तभी डाल खाएंगी। ये भरम तोड़ते थे दादा हमारे। नहीं तो आदमी सतोगुण करने लगता है ना फिर उसके भरम में पड़ता है, अब मैं कर रहा हूं ना तभी हो रहा है। तो थोड़ा सा आटा चींटियों के लिए डाल करके समझते तुम खिला रहे हो उनको, तुम उन्हें पालते हो। पालनहारा एक है। शिवाजी को यही अहंकार आया अंदर में,
जब एक बार उनकी फौज में ऐसी स्थिति बनी, खाने के लिए रोटियां नहीं, अनाज था ही नहीं, व्यवस्था नहीं थी, तो बड़े उदास हो रहे थे। और यहाँ तक उनके अंदर विचार आ गया था, मैं अब युद्ध स्थगित कर देता हूँ और सेना को मना कर देता हूँ, लौट जाए सेना, कैसे खिलाऊंगा। समर्थ गुरु रामदास उनके गुरु थे, वो अचानक उनके पास पहुंचे, बोले चलो शिवाजी टहलने चलते हैं। टहल रहे थे पहाड़ पर, पहाड़ी इलाका था सारा। अचानक गुरु ने बोला, शिवाजी जरा ये पत्थर तो हटाना। एक पहाड़ पर एक पत्थर जैसा था, वो हटाया तो नीचे थोड़ा सा एक गड्ढा सा था, गड्ढे में पानी भरा हुआ था और उसमें जो है मेढक मेढकी बैठे हुए थे, बहुत सारे मच्छर ऐसे उसमें बना रहे थे। बोले तुमने कुछ देखा समझा? बोले इस मेढक मेढकी को कौन खाना खिला रहा है? कहां से इतने मच्छर आ गए यहाँ पर? कैसे इनकी सृष्टि चल रही है कि नहीं चल रही? शिवाजी ने अपनी गलती को तुरंत पहचान लिया और उनके पैरों पर गिर गए। बोले मैं समझ गया, मैं कल तक इस अहंकार में था कि मैं कैसे करूंगा इनकी व्यवस्था, अब तो धन की कमी हो गई है, अब तो ये हो गया है, कहाँ से खाएंगे। अब मैं आपका इशारा समझ गया। और फिर वो जोश में आकर के फिर उन्होंने युद्ध किया, तो कहते हैं जीते भी। तो गुरु हम हमारी जब बुद्धि सही कर देता है तो हमारे जीवन से कर्म भी फिर अच्छे होने लगते। इसलिए गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही। कौन है पालने वाला? सोचो, विचार करा दिया। योगी की स्थिति जान करके जहां खड़ा है दादा, वहां से उसे आगे बढ़ाते थे। दादा कहते थे प्रकृति निर्दोष है, पर उसमें अटकना नहीं है तुम्हें। एक बार दादा भगवान बंबई से इजाजत लेकर 2 रात रहने के लिए मैथुरा आई कोई योगी। दादा भगवान के साथ रहने के लिए नाश्ते के बाद दादा भगवान ने कहा तुम आज 12 बजे की गाड़ी से वापस मुंबई चली जाओ। अब योगी का चेहरा पीला पड़ गया। बोले कुछ गलत हो गया क्या मुझसे? मन को चोटने लगा। पर दादा भगवान जी को सत्य वचन कह करके वो जाने की तैयारी करने लगा। दादा भगवान ने उसे बुलाया और कहा दोपहर का खाना खा करके 2 बजे वाली गाड़ी चले आ। फिर वो जाने लगा तो दादा भगवान ने कहा ठीक है कल चले आना। ये सब क्या हो रही थी इस योगी की? परीक्षा। तो एक अच्छे शिक्षक को अच्छा परीक्षक भी होना आवश्यक। तुम सोचो, कभी तुम संकल्प करते हो गुरु मेरी परीक्षा ले? जब गुरु सिखा रहा है तो समय आने पर तुम्हारी परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? और परीक्षा के टाइम पर तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है 0। अब क्या करेगा? फिर से पढ़ाई कराता है, तुम्हारी अपनी उन्नति रुक जाती। जो परीक्षा में पास हो जाओ तो तुम एक क्लास आगे बढ़ जाओ। तो यही सावधान होकर के पढ़ाई भी करो, और अचानक आई कोई भी परीक्षा, कोई भी आ गया गुरु में, तुम उसमें पास होकर दिखा सकते हो। तुम्हें इतनी भक्ति है, ऐसे समर्पण है, तुम तो ऐसे उसी आदतों में इतने फंस जाते हो। ठीक है, महीनों तक गुरु ने तुम्हें किसी कार्य के लिए अपने कार्य अपनी फ्री होकर कर दे, लेकिन एक दिन अगर गुरु ने किसी बात के लिए बोला, रोका या कहीं और जाने के लिए बोला, तो तुमको परीक्षा में पास होना भी तो आना चाहिए। कि अरे नहीं मेरे बिना वो काम कैसे होगा, मेरे बिना ये कैसे चलेगा। इसका मतलब गुरु समझ जाता अभी तुम्हारी आसक्तियां मिटी नहीं है, तुमने ज्ञान ठीक से समझा नहीं। तो दोनों बात समझना, दादा भगवान शिक्षक भी थे तो समय पर परीक्षक भी थे। केवल उसके मन को चेक करना चाहते थे, ये इच्छा से तो नहीं आई, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे चल पाएगी। और उस वक्त लक्ष्मी भगवान और गीता भगवान के बीच में एक कंपटीशन यही था कि कौन कितना गुरु के आगे मिट रहा है। और दोनों ही बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बराबर बराबर पास होते थे। किस मामले में? कि जो कहा जाता था केवल उतना ही करना। गीतावान भी, गीता तुमको वहां जाना है, अटैची तैयार कर लेना, अटैची तैयार हो गया। अब नहीं जाना है, अटैची खोल दी। फिर शाम को बोले अब फिर तुम्हें जाना है, फिर अटैची तैयार कर ली। फिर सुबह बोले नहीं जाना है, फिर अटैची तैयार। थल्ला बनाओ, थल्ला बिगाड़ो, थल्ला बनाओ, थल्ला बिगाड़ो। लेकिन जो सच्चा भगत होता, समर्पित भगत, वो कभी अपना मन नहीं चलाता। ऐसे ही लक्ष्मीवान के लिए बताते हैं,
वो भी हर हुक्म में चलने के लिए एकदम तैयार तत्पर है। और ऐसे ही लोग फिर बाद में गुरु के इस कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। ये मन चले लोगों का काम नहीं, तराजू लेके चलते रहते हैं, उनका फिर काम नहीं होता। इसलिए तराजू को तो फेंकना ही पड़ेगा अगर कार्य करना है गुरु का। यस, एकदम से जब मन ऐसा हमारा ट्रेंड हो जाए, यस, उनको गुरु कुछ बना पाता है। इसलिए हजारों शिष्य आपको वो दिखते जरूर है गुरु के पास, होता कोई कोई बिरला। जैसे क्राइस्ट के लिए बोला गया उनके 12 शिष्य थे केवल, तो कहते हैं उसमें से एक शिष्य ने चुगली करके उनको फांसी पर चढ़वाया, सूली चढ़वाया। गुरु नानक देव के 1.5 शिष्य बताते हैं केवल। संगत बहुत होती है, शिष्य इतने ही होते जो पूरी तरह से अपना मन ऐसे गुरु की आज्ञा में मिट सके। ऐसे कब अचानक कौन सी परीक्षा आती, गुरु के हाथ से लोटा गिरा ऐसे था, वो कीचड़ था वहां पर पूरा गुरु नानक देव के हाथ से। अब सारे शिष्य साथ में चल भी रहे थे, मुख्य थे, सारे चल रहे थे। गुरु का लोटा निकालो, और कोई सब सोचते ही रह गए, इतनी कीचड़, पूरा वो गटर था एक तरह से, इसमें कैसे अंदर कोई जाए। कहते एकमात्र लहड़ा था, वो इतना समर्पित था, उसे केवल गुरु की आज्ञा देखते थे। वो तुरंत गया, कटोरा निकाल के लाया, साफ करके लाया, खुद भी साफ होकर के आया। जब आके उसने वो पात्र दिया गुरु के हाथ में, और उसके बाद भी उसके मुख से ये वचन निकले, प्रभु जैसे आज आपने इस कटोरे पर करुणा दिखाई है, इसको कीचड़ में गिरने के बाद भी आपने इसे छोड़ा नहीं, इसे भूले नहीं आप, बस मेरे पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। मैं कभी कितना भी अगर भ्रमित रहूं तो आप मुझे जरूर निकाल लेंगे। ऐसे भाव वाला भगत होता है, उसको पूर्णता मिलती है कि नहीं। कहते हैं बाद में गुरु नानक देव के बाद गुरु लहड़ा ही उनका सही वारिस बना। नानक देव के पुत्र भी वारिस नहीं बने, लहड़ा बना, क्योंकि वो वचन पर मिटा हुआ था। कहना गुरु गुरु बड़ा आसान, बोलना बड़ा आसान है, पर अंदर से पाना गुरु को बहुत कठिन हो जाता है। तो जरूर उसको पाना। कैसे भी परीक्षा गुरु आकर के ले, उनको ऐसा लगे कि इसमें हमारे उद्धार हो रहा है। यहाँ तक गुरु परीक्षा ले लेते थे। एक बार दादा वहां सत्संग खत्म हुआ तो घर जिसका था ना, उस योगी ने सत्संगियों से कहा फ्रिज पर केले पड़े हैं, आप सब लेते हुए जाए। थोड़ा सा प्रसाद रख दिया था उसने, लेते जाए। इस बात पर भी उसको दादा की डांट पड़ी, तेरा घर है, तू मालिक है क्या, तूने किस हक से बोला। सोचो, देखने में तो बड़ी सामान्य बात है। कहेंगे हमारे घर गुरुजी आए हैं तो भाई हमारे को लगता है ना आए हैं तो खा के जाए करके जाए। तो ये भी जिम्मेदारी वैसे सच्चा भगत होगा तो किस पर करेगा, किसकी होगी। ये ऐसा समर्पण कोई बिरला करता है गुरु को, कि गुरु जाने। फिर ऐसे गुरु की, ऐसे शिष्य की सारी बात जो है गुरु संभालता है अपने आप, जो इतना समर्पित हो जाता है, जो इस तरह परीक्षा में पास हो जाता है। योगी की परीक्षा थी, उसने कोई दलील नहीं दी और उसने माफी मांगी कि जितना बना हूं आपने बनाया है, आगे भी आप ही बनाए। तो शिष्य हमेशा कैसे होना चाहिए, कैसे भी परीक्षा गुरु ले ले, उसके मुख से क्या निकले। फेल होने पर भी कहे जितना बना हूं आपने ही बनाया है, और पास होने पर भी बोले कि जितना बनाया है आपने ही बनाया, आगे भी आप ही बनाएंगे। छोटी छोटी कितनी सारी बातें हैं। बाद में दादा ने योगियों से कहा तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने तुम्हारी खुशी के लिए इतनी परीक्षाएं ली। दादा वहां को निर्बंधन निर्लेप नारायण देखा था,
वही आदर्श उन्होंने अपने में अपना लिया था। बाद में जब दादाजी का अंतिम लीला आई, अंतिम यात्रा हुई, तो हम सभी जानते हैं, चेहरा सूज गया था उनका, शरीर में सहनी पीड़ा थी, लेकिन उस समय भी दादा उनका निश्चय इतना पक्का था, कोई शरीर की बात नहीं। और उसी साल जो है सबसे पहले वो लखनऊ में कोई भगत बुला रहे थे उनको, तो दादा ने बोला कि लखनऊ जरूर जाएंगे, तो उनको किस तरह लखनऊ लाया गया था। लखनऊ में भी आने के बाद वो रुद्रपुर गए दादाजी। रुद्रपुर डॉक्टर माकी रानी का गांव था, वहां पर वो डॉक्टरी करते थे, उनसे बड़ा स्नेह था दादाजी को, जाते थे वहां, ज्ञान यज्ञ चलता था, वो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी भूल करके सारे समय ज्ञान यज्ञ में लगा रहता था। अब ऐसा डॉक्टर होना भी थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो अपने काम में लगे रहते, और वो डॉक्टर वास्तव में, और आज भी वो भी है दादा दत्त माकियानी। उनकी दोनों बेटियां, एक सुलक्षणी तो हरिद्वार में, हल्द्वानी में पूरा सत्संग संभालती है, इतना बड़ा सत्संग है उनका, और एक वहां पर है धामपुर में दूसरे बेटे होते हैं। तो ये सब एक से पक्के हुए, दोनों ने ऐसे अपना जीवन समर्पित किया इस कार्य को। इतना ज्ञान का कार्य आज तक हो रहा है, कितने लोगों को इतना सुख मिल रहा है ज्ञान का। तो जब मैं केवल मैं मेरे के लिए चिंतन रखता है, उसको फिर कुछ कभी मिल नहीं पाता, बाद में वेरी सॉरी कहनी पड़ती है गुरु को। इसलिए गुरु जितना कहे, जैसे कहे वैसे चलते हैं। बाद में कहते हैं दादा भगवान, जब अंतिम जो है समय आया, तो दादा भगवान के मुख से यही बातें निकली, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, ऐसी कोई तलवार नहीं है जो मुझे मार सके। और वो स्थान था हमारे गुरु जी का घर, ब्रह्मा भगवान का घर। तब ब्रह्मा भगवान सोचो, ज्ञान गीतावान के अंडर में ज्ञान सुन रहे थे, आगे चल रहे थे, और ज्यादा उम्र भी नहीं रही होगी गुरु जी की, लेकिन लगन इतनी थी नीना मम्मी की और गुरु जी की, कि कैसे उनका घर इस यज्ञ के लिए खुला हुआ था पूरी तरह से। कितने प्रेमियों का मेला लगता रहता था उनके घर पर। और डैडी जो थे गुरु जी के, वो सेलटेक्स में थे, तो वो जॉब बाहर थी उनकी, कभी कहीं, और गुरु जी वहां दोनों रहते थे। और ऐसे गुरु जी, छोटी मोना दीदी बहुत छोटी थी, मोना दीदी जब दादाजी के बारे में बताती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे बच्चे की ऑब्जर्वेशन अपने ऐसी होती है। तो बताते हैं वो स्थान था जहां पर दादाजी के मुख से ये निकला, ये मेरा ही घर है, मैं ना आता हूँ ना जाता हूँ, मैं अमर रहता हूँ। इसलिए वो स्थान ऐसा केंद्र बना लखनऊ की माल एवेन्यू का भूमि, कि आज तक हम सबको वो जो है इतना ज्ञान दे करके, गुरु जी ने इतना वहां पर निष्काम यज्ञ किया, सत्संग किया, कितने शहर उसके बाद बने हैं। हम लोगों ने जितना भी सुना दादा के बारे में, उन्हीं के मुख से सुना, उन्होंने बताया, गुरु जी ने इतना बताया। और वहां पर दादाजी का इस निश्चय के साथ ब्रह्मलीन हुए, ना मैं आता हूँ ना मैं जाता हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, ऐसी कोई तलवार नहीं जो मुझे मार सके। और अंत में भी कहते दादा भगवान को इंजेक्शन दिया गया, सेमी कॉन्शियस हो गए थे, तब भी वो उठ करके बैठ के रात को इंजेक्शन दिया, सबके चेहरे उतरे हुए थे। सबको चिंता तो थी, भाई ऐसे गुरु का शरीर अब ऐसे जा रहा है, मतलब इतनी बीमारी आ गई है। लेकिन दादाजी को मुस्कुराते देखते हुए सब हंस दिए, खिलखिला दिए, हंसी मजाक होने लगा। दादा ने एक चुटकुला भी सुनाया, सबके चेहरे खिल गए। दादा कहते हैं, मुझे तुम्हारे सबके ऐसे हंसते खेलते चेहरे ही पसंद आते हैं, तुम कभी भी उदास नहीं होना। दादाजी फिर कोमा में चले गए। 10 मिनट पहले ये होठ हिले तो किसी योगी ने गौर से सुना, दादा यही बोल रहे थे, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, ऐसी कोई तलवार नहीं जो मुझे मार सके। उससे पहले एक बार जब दादाजी कोमा में जा रहे थे, दवा नहीं ले पा रहे थे, तो देना चाह रहे, तो चिंता लगी, भी दादा कुछ खा नहीं रहे हैं, क्या होगा। तो गीतावान ने आके पूछा, दादा किथे हो? कहते हैं, मैं तुझ में समाया हूँ, तुम। मतलब अंत तक ब्रह्म की निष्ठा, ज्ञान की निष्ठा, शरीर की कोई चर्चा नहीं, शरीर की कोई बात नहीं। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, ऐसे निश्चय के साथ 29 अप्रैल को दादाजी ने 1975 में
मालवन्य की भूमि पर इस शरीर की लीला अंत किया। महानिर्वाण दिवस बना उनका। रोज रोज अभी दादाजी की चर्चा चल रही थी, ठीक प्रकार से जान लेना उनके विचार। कि कुशल शिक्षक भी, कुशल परीक्षक भी, गालियां भी दी तो सबके उद्धार के लिए, स्त्रियों के तो विशेष उद्धार किया, मर्दों का मर्दपना दूर कर दिया, उनके सारा अहंकार मिटा दिया। सबको ऐसा ज्ञान प्रेम दे करके धरती का अवतार अपनी लीला समेट करके और ऐसे प्रकट हो गए आज हम सबके रूप। 29 तारीख पे तो हमेशा उनकी कृपा सहज बरसती है, सबके घट में दादा प्रकट हो जाते।